आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साहित्य सरगम पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय। पिछले वीडियो में हमने उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी के संपूर्ण जीवन पर दृष्टि डाली। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को जाकर क्लिक करें और उसे ज़रूर देखें। तो अब आइए चलते हैं प्रेमचंद जी की साहित्यिक यात्रा पर। प्रेमचंद के साहित्य का आरंभ 1901 से हो चुका था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद की पहली रचना के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं, प्रेमचंद की पहली रचना जो अप्रकाशित ही रही, शायद वह एक नाटक था जो प्रेमचंद जी ने अपने मामा जी के प्रेम संबंध के ऊपर लिखा। इसका जिक्र उन्होंने पहली रचना नाम के अपने लेख में किया है। उनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असरारे माआबिद है, जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से है। इसमें उन्होंने महंतों और पंडों द्वारा किए जाने वाले पाखंडों और कुकृत्यों का पर्दाफाश किया है। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हम सवाब है, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। 1907 में ही प्रेमचंद जी का कृष्णा और रूठी रानी उपन्यास भी प्रकाशित हुए। 1908 में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने 1910 में प्रतिबंधित कर दिया और लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी। इस घटना के बाद इन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी ज़माना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। 1912 में जलवाए-ए-सार, जो कि हिंदी में वरदान नाम से है, उपन्यास प्रकाशित हुआ। 1915 में उस समय की प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती के दिसंबर अंक में पहली बार उनकी कहानी सौत नाम से प्रकाशित हुई। 1918 में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। सेवा सदन पढ़ने के बाद ही बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट नाम दिया था। सेवा सदन उर्दू में बाज़ारे हुस्न के नाम से लिखा गया था। इस उपन्यास की लोकप्रियता ने प्रेमचंद को उर्दू से हिंदी का उपन्यासकार बना दिया। उनकी लगभग सभी रचनाएं हिंदी और उर्दू में प्रकाशित होती रही। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के पश्चात वे पूरी तरह साहित्य सृजन में लग गए। प्रेमचंद जी ने कुछ महीने मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद लगभग 6 वर्षों तक हिंदी पत्रिका माधुरी का संपादन किया। 1922 में उन्होंने बेदखली की समस्या पर आधारित प्रेमाश्रम उपन्यास प्रकाशित किया। यह उपन्यास किसानों की समस्याओं पर आधारित था। 1925 में रंगभूमि नामक वृहद उपन्यास लिखा, जिसके लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। 1926-27 के दौरान उन्होंने महादेवी वर्मा द्वारा संपादित हिंदी मासिक पत्रिका चांद के लिए धारावाहिक उपन्यास के रूप में निर्मला की रचना की। इसके बाद उन्होंने कायाकल्प उपन्यास की रचना की। कायाकल्प के साथ ही अहंकार नामक उपन्यास का भी प्रकाशन हुआ, जो एक फ्रांसीसी कथा का भारतीय रूपांतरण था। 1927 में ही विधवा जीवन की समस्याओं पर आधारित प्रतिज्ञा नामक उपन्यास का प्रकाशन हुआ। 1931 में प्रकाशित उपन्यास गबन में उन्होंने महिलाओं का आभूषणों के प्रति प्रेम और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का चित्रण किया है। 1932 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र जागरण का प्रकाशन आरंभ किया। 1932 में ही प्रकाशित कर्मभूमि उपन्यास छुआछूत तथा लगान जैसी समस्याओं पर केंद्रित है। प्रेमचंद ने मोहन दयाराम भवनानी की कंपनी अजंता सिनेटोन के साथ भी पटकथा लिखने का काम शुरू किया, लेकिन 1934 में मजदूर फिल्म प्रदर्शित होने के बाद वे वापस लौट आए। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उनकी कहानियों पर कई फिल्में बनी, जिनमें सदगति, शतरंज के खिलाड़ी तथा कफन पर बनी फिल्में काफ़ी पसंद की गईं। इसके अतिरिक्त सेवा सदन, गोदान, गबन जैसे उपन्यासों पर भी फिल्में बन चुकी हैं। वर्ष 1936 में लखनऊ में उन्होंने अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की। 1936 में ही प्रकाशित हुआ गोदान, जो प्रेमचंद के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है।
उस उपन्यास में एक किसान के जीवन का चित्रण किया गया है जो आजीवन गरीबी और कर्ज के बोझ तले दबा रहता है। यह प्रेमचंद का आखिरी उपन्यास कहा जाता है जिसे उन्होंने पूरा किया। इसके बाद वे मंगलसूत्र नामक उपन्यास भी लिख रहे थे जिसे वे पूरा नहीं कर पाए। इस उपन्यास को उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया जो वर्ष 1948 में प्रकाशित हुआ। दोस्तों, ये था प्रेमचंद जी का साहित्यिक सफ़र। देखा जाए तो प्रेमचंद हिंदी युग के प्रवर्तक रचनाकार हैं। उनकी रचना में तत्कालीन इतिहास बोलता है। उनके साहित्य की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो उनकी रचनाओं को खास बनाती हैं, जैसे यथार्थवाद। मुंशी प्रेमचंद से पूर्व कल्पना और तिलिस्म में डूबे हिंदी साहित्य को यथार्थ से परिचित कराने का श्रेय मुंशी प्रेमचंद को ही जाता है। अगर भाषा शैली की बात करें तो प्रेमचंद के साहित्य की भाषा सरल, सहज, व्यावहारिक, मुहावरेदार, प्रवाहपूर्ण, प्रभावशाली और हृदय को छू लेने वाली है। उनके लेखन में हिंदी और उर्दू का मिश्रण स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने अपने साहित्य में 5 शैलियों वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्य प्रधान और भावनात्मक शैली का प्रयोग किया है। प्रेमचंद के लेखन की सबसे बड़ी विशेषता उनकी रचनाओं के पात्र हैं जो उनके अपने परिवेश से लिए जान पड़ते हैं। इनकी रचनाओं के पात्र अधिकांशतः निम्न वर्गीय ही रहे हैं या कुछ मध्यम वर्गीय। प्रेमचंद के पात्र सहज ही पाठक से जुड़ जाते हैं या यूं भी कह सकते हैं पाठक स्वयं को पात्र रूप में मानते हुए पढ़ता चला जाता है। इन्होंने अपने लेखन में समाज की विसंगतियों और विषमताओं का विशाल चित्रण किया है। इनकी कहानियों को आदर्शवादी व यथार्थवादी भी कहा जाता है। वैसे तो देखा जाए तो प्रेमचंद के साहित्य की बहुत से विशेषताएं हैं, जैसे नारी जीवन का चित्रण, सांस्कृतिक चेतना का उद्घाटन, ग्राम्य जीवन का चित्रण, समन्वय की भावना। अब हम इन पे चर्चा करने लग जाएंगे तो शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में हमने प्रेमचंद जी के साहित्यिक सफ़र के बारे में जाना, लेकिन प्रेमचंद जी का रचना सागर इतना विराट है कि इस छोटे से वीडियो में बता पाना संभव नहीं। फिर भी इतना अवश्य बताया जा सकता है कि लगभग 300 कहानी, 15 उपन्यास, 3 नाटक, 10 अनुवाद और 7 बाल पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है। उनकी रचनाओं को देश में ही नहीं विदेशों में भी सम्मान प्राप्त है। प्रेमचंद के साहित्य का उद्देश्य न केवल यथार्थ को सामने लाना था, बल्कि आदर्श समाज की स्थापना करना भी था। मैं आशा करती हूँ कि प्रेमचंद जी के साहित्यिक जीवन पर आधारित यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, इस साहित्य सरगम चैनल पर आपको हिंदी भाषा, कहानी, कविता, उपन्यास, साहित्य और साहित्यकारों के बारे में ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहेंगे। यदि आपने अपने साहित्य सरगम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।